देखो विश्वामित्र जी को जो तंग करने लग रहे हैं, ताड़का राक्षस या सुबाहु है, मारीच है, क्या वो विश्वामित्र जी उनको जला को नहीं सकेंगे? इतनी ताकत उनके अंदर, नई सृष्टि की रचना की थी, लेकिन उनका जानते हैं ये राजा का काम है उनको दंड देना। यही बात है भगत जी, राजा राम है, दशरथ जी है, उनको लेकर आवा है, ये उनका काम है उनको दंड देना, हमारा काम है यज्ञ करना। यही बात है भगत जी, एक सिस्टम के हिसाब से चलन लग रहे हैं। तो सप्त ऋषि अब उस हिसाब से शंकर भगवान की इच्छा के अनुरूप है वो सारे काम करने लगे। मेरे को बात वही है ना, तीनों आ जाएगा थोड़ा ठंडा करते कोई बात कि ये अपन शिक्षा भी देनी चाहे विश्वामित्र जी। जब विश्वामित्र जी जब यज्ञ करने बैठे तो मार्च स्वभाव राक्षस आवे, और यज्ञ करे कोनी तो कोनी आवे। जब यज्ञ नहीं करे तो कोनी आवे, यज्ञ करे तो पे आवे। ठीक बात। फिर मैं रुक गया कि वो लगे रहे, आखिर भगवान को लाए, भगवान की प्राप्ति हुई और उनको भगवान के द्वारा उनका उद्धार करवाया। ठीक बात। ये शिक्षा हमने में रुकना नहीं है, जब बीच में कोई टोका नहीं तो टोक ले, वो करो। ठीक है, बात आने भी ठीक है। विश्वामित्र जी कर सका था वो कल्याण, हाँ कर सका था वो कल्याण। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने धैर्य से काम लिया, धैर्य से भगवान के द्वारा, भगवान आवेंगे, भगवान का हाथ से कल्याण हो गया। बिल्कुल भगवान के द्वारा ही उनका उद्धार करवाना था। और अपन यही बात की शिक्षा मिला कि हमारे भजन करने बैठा, अगर कोई हमारे इधर उधर की बात दिमाग में आ भी जावे तो हम रुक थोड़ी जावांगा, रुक जाएंगे तो हमारा काम तो बड़े ही बंद हो जाएगा। फिर लगे रहो, एक न एक दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान आ जाएंगे। और भाई जो अंदर हमारा जो राक्षस बैठे है, इन्हें बिन्ने की जो परेशानी करा है वह खत्म हो जाएगा। ये शिक्षा है हमारे लिए। लगे रहो, रुको ना, रुकना जाइए कोई भाई कहेंगे कहने पे और पे। अब मैंने कोई स्पीकर पर जावा, कोई की कह दे, कोई की कह दे, फिर मैं रुक थोड़ी जाऊं, क्योंकि कई सावित्री जी का इंतजार करता हुआ बाहर न खड़ा हुआ है, कई सवेरे जी का बाहर खड़ा इंतजार करता हुआ है, उनका भी तो ध्यान रखना है। और एक आदमी अगर टोक दे 100 में से 2 में से 100 में से एक या 2 आदमी मैंने टोक दे तो मैं रुक थोड़ी जाऊंगा। मैं मेरे छोड़ो चलो मैंगो सिस्टम बदल दूंगा, मैं बैठा मैंगे करना शोर करने की गाल कर दूंगा, रुकूंगा नहीं, रुकना नहीं है, लगे रहना, एक न एक दिन पा जाएंगे भगवान। बिल्कुल। राम। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय बेचारे शंभु प्रभुताए, सादर मुनि वर लिए बोलाए। सुदिनो सुनख तो सो घरे सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्र सप्तऋष न सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। गाय विधि तिन देने सो पाते, बाचत प्रीति न हृदय समाते। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सौधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। सप्तऋषियों को बुला लिया उनको, तुम इन्हें शुभ नक्षत्र देखो और शुभ घड़ी और शुभ दिन देखो। मैं ज्योतिषी बन गया। हाँ, ज्योतिषी तो वे है ही, सप्तऋषि क्या नहीं है, वे भगवान के बाद उन्हीं का नंबर है। यही बात है भगत जी, वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। इन्होंने भी लगन रखवाया है। हाँ, बिना लगन का काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, शादी को काम हो या शुभ काम हो, कोई भी काम हो, ये दोहा नंबर चल रहा है 90 के बाद। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी।
उसको पढ़ते समय उसके हृदय में प्रेम समाता है न था। यानी कि सीरियल वाइज सारे काम चालू लग रहे हैं। चल है ना ये, हाँ बिल्कुल चाहिए। ये सारा काम करवा रहे हैं। पहले शंकर जी भेजो वही परीक्षा के लिए, अब मैं दोबारा है यही बात करने के लिए भी तुम ब्याह कर दे। अब ठीक बात। अब मैंने वो जगा दियो, शंकर जी ने जगा दियो, समाधि उनकी तोड़वा दी, कामदेव को मार दिए। सारी बातें हिमाचल और सप्तऋषि के बीच में हो रही है। ठीक बात है, ठीक बात। अब ये वार्ता करते करते उन्होंने हिमाचल की ये बात जस की भाई ठीक कहने लग रही है। हाँ जी, लगन काटो फिर हाँ, कद ठीक को बात। करा, ठीक बात। कद को करा। उन्होंने लगन काट दियो, भाई तारीख तूरीख लिख ली, मैं सहमति दे दी। अब यह पत्रिका जो ब्रह्मा ने दे दी। हाँ हाँ हाँ, लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। मैं सप्तऋषि ले जाकर के ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी से फाइनल मोहर लगाऊंगे ना, कोई कमी बेसी तो नहीं है ना, ये भी का बात है। पिता पिता हाँ, माना है, पिता, माना सब- है, बिल्कुल माना है। बाकी तो वो सारा पिता तो सारा एक ही है ये। बिल्कुल। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हरस मुनि सब सुर समुदाई, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। तारीख रख दी, फिक्स्ड होगी। अब राजी हो गए। इंतजार जो करने ला रहे थे वे धीरे धीरे उस हिसाब से काम चलने लग रहे हैं। ब्याह मंड गया, हाँ मंड गया, ब्याह मंड गया, राजी हो गया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। दसों दिशाओं में अपना तो जिया घर घर में सजा है, मान लो लाइटा लुइटा लगा है। यहाँ पर दसों दिशाओं में शंकर भगवान सबके मालिक है। यही बात है भगत जी। सारे घर मांगो। हाँ, प्रभु तेरी जमी है तेरा आसमां, लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान रामा, वाहन विविध विमान, हो सगुन मंगल सुभद, करहि अपचर गान सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, प्रभु कल्याण जय जय राम। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। भैया में जानो है, वाहन और विमान कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सारी सृष्टि बिया मावे, चाहे राम जी का विवाह हो, चाहे शंकर भगवान का विवाह हो, बिल्कुल अनोखे विवाह और इनकी चर्चा होनी चाहिए। यही बात है भगत जी। हमें राम कथा मिली है तो हमें इसकी खूब चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले आप अपने परिवार की विवाह की, अपने यार मित्रों की विवाह की चर्चा कराया करते हैं, अब वो पीछे रह जाने चाहिए। चर्चा करनी है तो रघुवीर जानकी के विवाह की करो, चर्चा करनी है तो महादेव और पार्वती के विवाह की करो। अनोखे विवाह, सबसे अनोखे, यही बात है भगत जी। जगत के माता पिता। भाई बरातियां ने तो ज्यादा चिंता हो जाए, घर वाला तो वही है भाई मैं कपड़ा बनवाना और वो तैयारी करनी है, वो करनी है। अब यमराज जी तो आपके भैंसा ने नहान लग रहे हैं। हाँ, थोड़ा दौड़ो जगह साबन सुबन लगाया काला वाली, इंद्र आपके हाथी में नहान लग रहे हैं। जनाब आपका गौड़ जी ने भगवान जो है ना माला मूला प्राण लाग रहे हैं। ये सारे देवता जो तैयारी करने लगे यहाँ फूला कौन समावा, बिल्कुल बिल्कुल खूब खुश हो रहा है, बहुत खुश हो गया। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट घेरि छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। बताओ, ऐसा दूल्हा ना तो कोई आज तक सजा ना कोई सज सके। शंकर भगवान का श्रृंगार देखो।
शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने। बताओ, कुंडल कानों है इसमें ना। कभी भी राजन जी महाराज का जरूर सुनो, शंकर भगवान का जब श्रृंगार हुआ बहुत जबरदस्त तरीके से सुना हुआ है। यही बात है भगत जी, सुंदरकांड सुनना हुआ है, शंकर भगवान को जब सजान ला रहे विवाह हुआ तो राजन जी महाराज की जरूर सुननी चाहिए। बहुत ही विनोद के साथ, हंसी मजाक के साथ वो सुनाते हैं। उनका सुनाने का ढंग ही न्यारा है। ये बात ही, क्योंकि ये विवाह की बात चलन आ रही है तो शंकर भगवान का श्रृंगार, बरातियों का श्रृंगार, यही बात है भगत जी। हाँ, सुनना कई चाहिए। कथाकार है अपने अपने ढंग से सुनावे। गोरदास जी बहुत बढ़िया सुनावे। आनंद आवा, आनंद आवा। गोरदास जी की सुना था पिछले दिन, भाई बहुत बढ़िया सुनावा। हाँ, वो सारे ग्रंथों की बात पढ़कर सुनावा। सारे ग्रंथों की बात भी हो उनके पास। मैं तो कह के भाई ये कान में ना मैं बिच्छू लगाया, फिर भाई बिच्छू नाराज ना हो जा, वो थोड़ा यहाँ बढ़िया डिजाइन भी हो ना बिच्छू में। बिच्छू में एक डिजाइन भी हो नहीं अपन की हो कान को टॉप अच्छा बनावा है तो वो स्त्रियां बोले बिच्छू लगा लिया। ये कहने के भाव है, बातें तो यही है। सांपों के नाम भी लिख रखे हैं, वो बड़े बड़भागी सांप है। कौन कुंडल बनाया है, कौन सा कंकड़ बनाया है, कानों का सारा, ये उनके नाम भी है। जो इसका जो पहने है, जो केवल कर जनेऊ वासुकी नाग की। हाँ, शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट रहा। विभूति फेशियल कर चारों तरफ एकदम ताजा ताजा। अभी यहाँ तो देखो वो बांध लियो। हाँ, बागंबर। बागंबर को बांधो क्यों है? ठीक बात है। क्या सब बांधे बड़े रस्सी थोड़ी कोई सांप बांधो। सांप बांधो तो आगे ब्याह के मां बारात में नाचन लग गए तो वो सांप आप नाचन लग गयो। वो तो आगे बच्चे कहे कौन के नंगा है। हाँ, वो बच्चे आगे आपके माँ बाप ने घरे कहे को बोलो नंगो है। ठीक बात है दुल्हा। वो गिर गया, वो सांप आप नाचन लग गयो, वो तो आप मस्त हो गयो। तो ये यहाँ तो बांध लिया, बांध लिया, सांप से बांधा। सांप आप वो देते लहर देते चाली सारा नाचा, वो भी नाचन लग गयो। खुलखुला गयो। तो ऐसा कहेंगे कि नंगा है, कहूंगे दिगंबरी। हाँ, दिगंबरी है भगवान। यानी कि शंकर भगवान देखो ऐसा सजना दूल्हे का जिसकी चर्चा जितनी करा उतनी कम है। ना तो ऐसा कोई सजा ना कोई सजा, यही बात है। हाँ, शरीर पर विभूति रमाई, और विभूति कौन सी? ताजा ताजा केवल शमशान भूमि। यही बात है भगत जी, पूरा एकदम गोरा गोरा बने शंकर भगवान। शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। ससील लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तेने उपदेत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। शंकर भगवान का कौन श्रृंगार करेगा बताओ? चंद्रमा विराजमान, चमकन लग रहा है बिल्कुल, शशि भूषण चमकन लग रहा है एकदम। सिर पर गंगा जी विराजमान है, कौन उनको स्नान करवा सका है? साक्षात गंगा जी उनके सिर पर विराजमान है। तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। शंकर भगवान आप जब जाला दूल्हा वेश में जैसे थे वैसे ही है वे। कोई अलग से कोई श्रृंगार करे है, यही बात है भगत जी। कोई दिखावा को नहीं। हाँ, दिखावा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। ठीक बात। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। ये देखो वे है ना हमेशा जैसे रहते हैं, दूल्हा बने तब भी वैसे ही रहे। और रामचरितमानस यही कहने ला रही है, जब राम जी का जन्म होता है तब जितने भी अयोध्या की जो नारियां थी, सौभाग्यवती स्त्रियां थी, वो कोने की महल में जावांगे तो अलग से सज धज के आवांगे। उनका साड़ी पहनना और 16 श्रृंगार एनी टाइम 24 घंटे, यही बात है भगत जी। हाँ, वो चलिए ना, जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बालक वृद्ध का संग न लावही। ये तो जब राम जी आवा तब की बात एक ही है। वो 16 श्रृंगार किए रहती है सौभाग्यवती स्त्रियां। ये जो अपना सिस्टम है, अपना जो संस्कार, अपने जो धर्म रिवाज है, या कोनी की और कोई कपड़ा, साड़ी पहनना और 16 श्रृंगार हर वक्त किए रखना, यही बात है। हाँ, रोजाना उनको संवरना। ये नहीं, अब तो है ना थोड़ा सिस्टम में समय के हिसाब से थोड़ा बदलाव हो गया, थोड़ा ठीक को नहीं। बाजार जावे तो श्रृंगार करके जावे, घर में रहे तो खूंचनी की तरिया रहे।
ठीक नहीं है वैसे ये। हाँ ये अब हो गया, ये है नहीं। रामायण के हिसाब से आप देख लो, वो हमेशा रोज़ाना श्रृंगार करना, रोज़ाना जैसी है वैसी है, चाहे वो बाजार जाए जब भी वैसी है, घर में रहे तब भी वैसी है। और श्रृंगार किसके लिए करे जावे? पति के लिए। पति को खुश करने के लिए तो श्रृंगार करे जावे। घर में तो जाना काम बाई काम हमारी बाई हो है, और बाहर ने अरे तो श्रृंगार पति के लिए करना है तुझे, अपना सजना है पति के लिए सजना है। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, किसको क्या कम है, सारे ही हो रहे हैं, चाहे हमारा घर है चाहे थारो है, कहीं भी है। समाज के साथ है ना जी वो तो बात। हाँ, समाज के साथ नहीं है ये, हमें संस्कार का पता नहीं है। हाँ, हमें संस्कार का, हमें अपने धर्म का, संस्कार का, ये सिस्टम का पता नहीं है, जिसके कारण ये गड़बड़ेशन है। हम उसके अनुसार को नहीं चलन लग रहे, हम लोगों की उसमें बैन लग रहे हैं। अब भैया जवाब दे दें तो आधुनिकता है, अब समय के अनुसार चलना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी है जो हमेशा वही होनी चाहिए थी, कई चीजें बदल गई, वो तो बदलाव वो साबा करी कौन सा साबा बदल गए सारे के सारे, लेकिन हमें उस हिसाब से बह गया बा, लेकिन हमारी संस्कृति नहीं है ये, यही बात कहना चाहूँगा। रामचरितमानस 16 श्रृंगार एनी टाइम। तो क्या लिख रखा है? इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा, देखी शिवहि सुर त्रिय मुसुकाई, बर लायक दुल्हनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल ले लिया जो हमेशा रवा शंकर भगवान के, और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले। अब शंकर बैल भी बोला कहते बोले ना उल्टा चाला था जी, हाँ मान लो मैं देखूंगा, वो थोड़ा सिस्टम बताइए क्या था। वही है ना कि जब बोले रहे यारो और तो क्यों घोड़ी ना दियो, क्या क्यों मेरा होता घोड़ी क्यों मैं उन्हें मैं कह दिन काम आऊँगा। अच्छा आज ब्याह का टाइम तो घोड़ी नहीं याद करो, और रोजाना मैं सेवा करूँ, ठीक बात। मेरे पे बैठेगा, मैं बैठ गए जब चलिया तो वह नाचे, वह भूत प्रेत नाचने लग गया। तो बोलो कि अब थे तो आगा आगा हो, मैं पीछे नाचता तो तारो मुंह कौन दिखे, भगवान शंकर है। तो माने मजे को नहीं आवे, के तो आगा आ जाओ। बोले मैं थारो आगे किया चल रहा ना भाई, आगे तो कौन चल सका। तो बोले किया करा, बोले थे मुंह पीछे कर लियो। तो भगवान शंकर ने मुंह पीछे कर लिया, मुंह पीछे कर लिया, अब बोले आनंद हो गया। तो ये बस मस्त है, हमें कोई दिखावा नहीं है, जैसे है वैसे है, हमने आनंद लेना है। माता पिता की विवाह की आप चर्चा देखने ला रहे हैं, सुनने लग रहे हैं, यही बात है भगत जी। जगत के माता पिता, उनके विवाह में हम रामचरितमानस के माध्यम से शामिल होने लग रहे हैं। या तो ना माता पिता के विवाह में बच्चों की फोटो तो आवे ही को नहीं, शामिल को नहीं हो सकते, लेकिन हम इस रामचरितमानस सत्संग के माध्यम से विवाह में शामिल आ क्या क्या हुआ था, यही बात है भगत जी। हमने पता लग गया। हाँ, तुलसीदास जी बता रहे सत्संग के माध्यम से। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में को नहीं मिला है ना। बोला कौन देगा, बोला कौन दुल्हन मिलेगी। तो आपस में हंसी मजाक करने लग रहे हैं, यही बात है। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। अपना जो तारा बाबा कुटिया जब शुरू में जब बनी थी, अंदर आप जब देखने जाया करते तो वहाँ पर सारे सांप और ये उनका ढोलक ढालक बांध रखे थे, वो बड़ा आनंद आया करता। अब पता नहीं है कि अब तो कई साल हो गए, 5-6 साल हो गए गए को नहीं। तो शुरू में जब तारा बाबा कुटिया बनी थी, लोग दूर दूर से देखने आया करते। तो अंदर जो वो बाजे बुजे बाजन लग रहे हैं, शंकर भगवान माँ भवानी है, वो विवाह की ये चीज़ें थी वे, उसमें सारे सांप भी नाच ला रहे, ढोलक बजा ला रहे, सांप वगैरह, यही बात है भगत जी। ये भी देखा होगा, तो उन्होंने वही थीम था। बनने पहले गए बाद में कौन गए। और एक फिल्म के अंदर सूर्य और चंदा के अंदर है ना, या सांप नाचता हुआ ढोलक बजाता है, सूर्य और चंदा। हाँ जी,
याद आ गई राम भजो। वो तारा बाबा में भी यही है, तारा बाबा भी वो सिस्टम बना रखे है विवाह के हिसाब से, इस रामचरितमानस के हिसाब से। अब मेरा लगा लग रहा है वो क्यों मतलब बना पूछ के द्वारा नाचन लग रहे हैं, रो बजाने लग रहे हैं। तो क्या लिख रखा है देखो, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंचे आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह है, अपने अपने वाहनों अपने अपने सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम यानी कि परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। दूल्हा अलग ही तरह का, बाराती अलग तरीके, मेल खोने किसी प्रकार का, यही बात है। अलग हो जाओ, हाँ अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। हाँ भैया हंसी मजाक चलो ला रहे, विवाह में नहीं चलेंगे तो और कब चलेंगे। विष्णु कहा अस भी हस तब, बोल सकल दिशराज रामा, बोल सकल दिशराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, प्रभु कल्याण जय जय राम। अभी शंकर भगवान के गण आए कौन है? अभी जो शंकर भगवान के बारात में जो जाओगे, अभी देवता लोग आए हैं, तो भगवान विष्णु हंसी मजाक करने लग रहे हैं कि थारे अनुरूप उनको भी बुलाओ, मतलब ये इशारा करने लग रहे हैं शंकर भगवान। आज की देखो बात, अभी देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। शंकर भगवान के साथ ना चला तब उनको याद आओगी मेरे बराती इकट्ठे गए, तभी तो वो बुलाओगे। हाँ बस विष्णु भगवान यही चाहे है, मित्र है ना ये, यहाँ यारा ना इनका बिल्कुल भाई थे तेरला ने बुला ले, ठीक बात। बाने तेरला बेलिया ने बुला ले, भूत प्रेत जी का है बाने, हाँ और मजा हो जाओगो और आनंद आओगो। तो वो भाई यो इशारा देना चाहे, बिल्कुल इशारा देना चाहा, हंसी दिल लगी। देखो क्या लिख रखा, हंसकर ऐसा कहा, बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी कर हऊ परपुर जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? शंकर भगवान विष्णु छेड़न लग रहे शंकर भगवान ने। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। जो आए थे ना बड़ा कैलाश पर्वत पर साके चलेंगे, अब अलग अलग हो गए वे। अब शंकर भगवान अकेले हैं। अब शंकर भगवान क्या करने वाले देखो, मन ही मन महेशो मुस्काई, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के ये व्यंग वचन, ये दिल लगी नहीं छूटती। ब्याह शादी में ही होगी ये दिल लगी। बिल्कुल अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। आ जाओ सारे के सारे। यानी कि इससे क्या होता है, भगवान विश्वनाथ, ये बात सार्थक होने लग रही है। विश्व के नाथ है, सबका ख्याल रखे वे, जहाँ सबकी सुनाई हो ऐसी सरकार कहाँ। यही बात है भगत जी। कोई भी मना लो शंकर भगवान को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी जाति हो, और कुछ भी करने की जरूरत को नहीं ज़्यादा। एक लोटा जल सब समस्या का हल। शंकर भगवान को राम राम बोल के जल चढ़ाओ, कितने राज्य होंगे वे। और शंकर भगवान राज्य तभी आप और बैठे आ। मैं तो बार बार यही कहूँगा जो काव्य सुंदर जी कहने लग रहे हैं,
देखो गरुड़ निज हृदय विचारे, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। सकुना धम सब भाति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जय पर कृपन करहि पुरारी, सोन पावै मुनि भगति हमारी। कौन ही शिव स मन प्रिय मोरे, यह परति दित जहु जन भोरे। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जो बात काकभूषण जी कहने ला रहे गरुड़ जी से, हे पक्षीराज गरुड़ जी, आप जरा मन में विचार कीजिए, क्या मैं भी रघुवीर के भजन का अधिकारी हूँ? ये बात हमें अपने आप में विचार करनी चाहिए। सारा दिन घर गृहस्थी की बात, सारा दिन दुकानदारी की बात, व्यापार की बात, दोस्तों के साथ हंसी मजाक की बात, इसके अलावा और कुछ नहीं था हमारे जीवन में। और सत्संग से जाने के बाद भी यही बात हुआ, अभी आप कौन सा आप मान गए, यही बात है भगत जी। ये तो इसीलिए काकभूषण जी कहने लग रहे हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, आप अपने हृदय में विचार कीजिए, क्या मैं भी रघुवीर के भजन का अधिकारी हूँ? शकुना धम, सबसे अधम पक्षी, चांडाल पक्षी, निम्न जाति का पक्षी, और उसके बावजूद भी प्रभु ने मुझे जगत पवित्र बना दिया। यही बात है भगत जी। हमें भी यही मान लेना चाहिए, हम अधिकारी को नहीं। ये तो शंकर भगवान की कृपा भी, जो अगली जो लाइन है जो राम जी कहने लग रहे हैं, जिस पर शंकर भगवान की कृपा नहीं होती उसे मेरी भक्ति नहीं है, वो टेंडर उन्हीं के पास है। यही बात है भगत जी। और शंकर भगवान के समान मेरा प्रिय और कोई नहीं है, इस बात को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। शंकर भगवान के समान और प्यारा कोई नहीं है, उन्होंने हमें ये दिया है। इसलिए शंकर भगवान की आराधना करांगे तो इच्छित फल बिनु शिव आराधे, शंकर भगवान को मनाओ तो राम जी की भक्ति निरंतर मिलती रहेगी। यही बात है भगत जी। इन प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सोने सब आए, प्रभु पद जल जय शीस तिन्ह नाये। नाना वाहन नाना बेखा, बिहस शिव समाज निज देखा। निज अपना समाज, निज समाज। अरे वाह, बता। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। अब बारात पूरी होगी, अपने लोग आए हैं। यही बात है भगत जी। और वे कौन है देखो, अभी ये इसका लिख रखा है। वेस्ट इंडीज हूँ, अमेरिका हूँ, चीन हूँ, पाकिस्तान हूँ, सारी जगह हूँ। आ गया बिल्कुल बिल्कुल। बहुत रंगीन तो बा एक बजानी थी बा भी सीखे हुआ मनोज बजाइए। एक दिन बजाई थी, बजाई को नहीं बा, बजाई सारा आ गया भाई, सारा बा आ गया भूत प्रेत। पर मनोज जी बजाई ज्यादा आई है क्या? अब बेर नहीं है कोई किन्ने मूड बने को नहीं। आवा तो बजानी चाहिए भगवान के देश में, मस्त लो, आनंद ले। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई नहीं बजा रहा। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। हमें मौका मिला है भगवान की कृपा से जिंदगी हंसने गाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। फल तो फल। तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कौ मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को
कोई बिना मुख का है। जरा कल्पना करो किस प्रकार के आए हैं सारे के सारे। किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। सारा की दिखा है उसका बावजूद भी। राजेश्वरानंद जी की बात याद आ बिना मुंह है बिना सिर, हमारे रहने के स्थान कहाँ है और कौन कहने करे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तनखी न को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे खर स्वान सुवर श्री काल मुख गण वेश अगणित को गण बहु जिनस प्रेत भी साच जोगी जय मात बरनत नहीं बने। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। परम तरंगे भूत सब नाचै गावै गीत राम, नाचै गावै गीत बोलहि वचन विचित्र विधि देखत अति विपरीत। सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, प्रभु कल्याण जय जय राम। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भगवान सभी को देखो, सभी की सुनवाई कर रहे हैं। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। शंकर भगवान सभी को लेकर गए हैं। यही बात बार बार हमें याद रखनी चाहिए, वो विश्वनाथ है, शंकर भगवान सभी का ख्याल रखा है। यही बात है भगत जी। अपना भी रखा है। हाँ बिल्कुल, अपना भी रखा है। रख रखे तो पूरा बैठे हैं आप। बस आपा ने ये आ ध्यान रखनी, अपना भी रखा है, बांगो बांगो नहीं, बिल्कुल अपना भी रखा है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं ताही, राम सुकृपा बिलो कहीं जाही, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम जी की कृपा के बिना हम यहाँ नहीं आ सकते और उसे ये सकल विघ्न बाधाएं नहीं व्यापेंगे जिसे राम जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देख लेते हैं। अति हरि कृपा, अति हरि कृपा, जाए पर होई, पाँव गई यही मार्ग सोई। बिल्कुल, सर्वश्रेष्ठ साधन मनुष्य जीवन की सार्थकता यदि हमें सत्संग मिल जाए तो, जो मिलक होनी सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। वहाँ पर काकभूषण जी गरुड़ जी से यही कहने लग रहे हैं, आजो धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन राम, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, प्रभु कल्याण जय जय हो। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन राम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपन होई
श्री राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम प्रभु कल्याण जय जय राम। काकभूषण जी कहने लग रहे हैं, मैं सब प्रकार से दीन हूँ, हीन हूँ, अधम हूँ, चांडाल पक्षी हूँ, परंतु आज मैं सब प्रकार से धन्य हूँ, क्योंकि अपना निज जन जानकर राम जी ने मुझे संत समागम दे दिया। काकभूषण जी गरुड़ जी की बड़ाई करने ला रहे हैं, आपके समान कोई भक्तों का शिरोमणि कोई नहीं है, ये तो राम जी ने मुझे बड़ाई दी है आपको यहाँ पर भेजकर, यही बात है। भक्त शिरोमणि भक्त शिरोमणि है, प्रहलाद जी को और गरुड़ जी को दोनों को लिखे रामायण। हाँ भक्त इन दोनों के बारे में भक्त शिरोमणि है। ये दोनों भी है, वहां पर भरत जी भी भक्त शिरोमणि लिख रखा है। जब देवराज इंद्र कहा ना कोई तिकड़मबाजी करो जिससे राम और इनका मिलन ना हुआ है, तो बोला वैसे तो राम जी के जितने भी भगत है संत उनसे डरना नहीं चाहिए, वो जगत के कल्याण के लिए है, और भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि है, उनसे डरने की जरूरत को नहीं, यही बात है। हाँ बिल्कुल। तो यानी कि कहने का भाव यही, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। भगवान जब हम पर कृपा करते हैं ना तो तीन चीजें देते हैं, तो भगवान की कृपा के बिना को नहीं मिला है। एक तो मनुष्य स्तन, कबहु का करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु से नहीं, हमें मनुष्य तन देंगे, और उसके बाद हमारे अंदर ये इच्छा पैदा करेंगे कि हम भगवान की कथा सुना, हम भजनानंदी हमें बनाओगे, वो हमारे अंदर इच्छा पैदा होगी, तभी तो आप सत्संग में आवांगे, भजनी कैसे आवांगे, हमारे अंदर एक इच्छा पैदा करेंगे भगवान कि यार मुझे भगवान का ना सुवेश अच्छा लगे, तभी तो आप भजन सुनाएंगे मोबाइल के माध्यम से, या कोई विजयानंद जी कोई आओगे तभी आप सुन जाओगे। और तीसरा अभी जो मैंने दोहा बोला, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, संत समागम के समान और कोई लाभ नहीं है, और वेद पुराण सभी यही कहते हैं, संत समागम राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलेगा, यही बात है भगत जी। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बगैर सुलभ नहीं है ये, बिल्कुल राम कृपा के बगैर सुलभ नहीं है। अरे उधर भी तो यही बात तो भाई, अति हरि कृपा जाए पर होई, पाँव दे मारे सोई, ये तो भाई दोनों में एक दूसरे से मिल रही है। रामायण में तो एक बार जो चौपाई बोल दी ना लिख दी, उसी के आधार पे सारे रामायण की चलेगी, वो आपको आगे की आगे 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 वो मिलती रहेगी, वही बात मिलेगी, बदलेगी कौन नहीं वो बात, वही बात मिलेगी। संत एक दूसरे की बातों को काटते नहीं है। गोस्वामी जी महाराज का मैनेजमेंट कितना जबरदस्त है, वे तो 10वां घाट पर राम कथा कहने लग रहे हैं, वहाँ पर भूत भावन भगवान शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर गाने लग रहे हैं, और नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी गरुड़ जी का संवाद है, और वहाँ पर प्रयागराज में याज्ञवल्क्य और इनका संवाद, आपस में एक दूसरे का समर्थन है, ये कोई बात काटन को लग रही है, यही बात है। इसलिए एक चौपाई कभी तो शंकर भगवान के मुख से मिलेगी, वही चौपाई फिर काकभूषण जी के मुख से मिलेगी, उसी से मिलती जुलती। बिल्कुल बिल्कुल, दो जगह तो आप जावांगा, ठीक बात, जहाँ भारद्वाज जी कथा सुनाने लग रहा है, याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाने लग रहे भारद्वाज जी ने, बड़ा आपा जावांगा यात्रा में प्रयागराज, वो अक्षय वट के नीचे, बिल्कुल, और तुलसीदास जी काशी जी में सुनाने लग रहे हैं, 80 घाट पे, हाँ वो भी दिखावेंगे आप, बिल्कुल। राम भजो राम भजो। और वो रामचरितमानस भी आपने देखने न मिलेगी जो गोस्वामी जी महाराज ने अपने हाथ से लिखी थी, वो चित्रकूट में देखने न मिलेगी, वहाँ पर भी है 80 घाट में राजा रामपुर जो गांव है, वो तो आप वहाँ तो को नहीं जा सका आप चित्रकूट में उस जगह पर जो, लेकिन वो जो आप जब फेरी लगावांगे कामदगिरी की, वहाँ पर जो मंदिर बनया हुआ है, पड़ी ना था, हाँ वहाँ पर पड़ी थी, अलग ही तरह की है, वहाँ अलग ही हाथ से लिखी है, बिल्कुल सिंहवेरपुर आप यूँ समझो कि 95% संभावना है, लगभग चल रही है। उसमें अपन एक काम थोड़ा करना पड़ेगा, अपन जब प्रयागराज में जब स्नान करांगा तो प्रयागराज में हमें समय थोड़ा बचाना पड़ेगा, ठीक बात है भाई, जल्दी अपना स्नान कर लो, आकर के चाय पानी पी लियो, नाश्तो कर लियो, बैंक बाद दूसरे राउंड में अक्षय वट भी देखियो, रोटी खा के जल्दी चाल पड़ांगा, तो फिर आप चाय जो है ना सिंहवेरपुर पियेंगे, 40 किलोमीटर अलग जाना है, प्रधानमंत्री ने वो कॉरिडोर का उद्घाटन किया था अभी, तो वो 40 किलोमीटर अलग जाना है, वो समय तो अपन काटना पड़ेगा, गठन करे तो ठीक बात है। अगर हम सब मिल कर के ये समय निकाल लिया
दर्शन तो सिंहबेरपुर चलेंगे। वहां पर निषाद राज के दर्शन होंगे श्री निषाद राज। यही बात है भगत जी। हाँ, ये वो भी कम आपने नहीं है। जिक्र कर दिया वो भी तो कम मैंने नहीं है। बता दिया भक्त जो मैं पहले वास्ते कोई नहीं बतायो। मैं क्यों यार कभी सेटिंग बैठे या ना बैठे हैं वास्ते में पहले बता कौन रहा क्यों और मैंने स्टार में भी कौन दे दो वो एक्स्ट्रा हमारी एक यात्रा और गुप्त रख रखी है और गुप्त ही वास्ते रख रखी है। शायद ऐसा ना हो कि मैं प्रयागराज में टाइम ज़्यादा लग जा। अगर प्रयागराज में टाइम ज़्यादा लग गया तो हम सिंहबेरपुर नहीं जा पावांगा ना ठीक बात है। अगर टाइम हमने बचा लिया तो हम सिंहबेरपुर चलेंगे। बिल्कुल भक्त और भगवान मिले हैं मिलन देखने वाला। बाकी- अब राम जी और प्रयागराज जो करा करावे वही है निषाद राज का जो मिलन है ना वो देखने वाला है। करा करावे वही है अपनी जो विचार है ठीक बात। वो बाप इच्छा पूरी करे ना करे वो जाने। हम उस श्रृंगवेरपुर को देखना चाहवा जहाँ पर निषाद राज जिसे परम भक्त पैदा हुए वो धरती देखना चाहवा। वहां पर भगवान से कितना प्रेम के अनकोल भिलो ने वहीं पर तो ये चौपाई है ना राम ही केवल प्रेम प्यारा। वहां पर भगवान रुके हैं श्रृंगवेरपुर में यही बात है। वो तीर्थ है एक प्रकार से नहीं तो भगवान एक दिन रुका को नहीं भगवान ने सिस्टम कर रखा है ये सारा वहां पर रुके हैं। देखो और वो राम ही केवल प्रेम प्यारा वो चित्रकूट की चौपाई तो किन के लिए है इन कोल भिलो के लिए ही है। कोल भिलो के लिए बोला। हाँ तो उनका जो प्रेम है अगाध प्रेम है। अवधपुरवासी अपने प्रेम की निंदा करा बोला प्रेम तो इन निषादों ने किया है। सारा ने गले लगाया। हाँ गले लगाया सारा ने माताओं ने सारा अयोध्या वासियों ने निषाद राज को गले लगा लिया। जाएंगी छिया से लोग मतलब वो चाहे छिया पड़ गई तो नानो पड़ेगो। हाँ। उस आदमी को लगा लिया। छोटी जाति को आ भाई ये निषाद जो है ये नीची जाति होती है। इसमें लिख रखे है इसमें लिख रखी ये बात नीची जाति हो भाई छिया छूने से नाना पड़ा वो भाई जो ना सारा गला लगाई। और वशिष्ठ जी से भूल हो गई समय चूक गया। उन्होंने फिर चित्रकूट में जब गया ना जबरदस्ती निषाद राज को गले लगा लिया और भगवान राम जी के दर्शन हो गए। ठीक बात ये भक्ति का प्रताप है। भक्ति का प्रताप है भक्ति का। इसमें कोई दो राय को नहीं। इसीलिए राम जी कहने लग रहे हैं जब शबरी के कहते हैं ना शबरी मैया अधम 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 अति नारी दिन मति मंद अघारी कह रघुपति सुनो भामिनी माता मानऊ एक गति करना जाते पाते कुल धर्म बढ़ाए धन बल